ये है पिछले प्रश्न का, यानी सीटेट पेपर 2। ये 21-22 ईयर का है। पहले ऑनलाइन होता था, यानी 21/1/2022 में इसको पूछा गया था। चलिए, इसमें पहले सीडीपी 30 नंबर का आता है, वो बना के देख लेते हैं। चलिए बनाइए, सीडीपी बनाइए। इसमें एक नहीं, इसका चारों ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक नंबर देखिए, बच्चे के विकास पर शैशवा अवस्था से किशोरा अवस्था तक ध्यान देना जरूरी है। अब ये कथन देखिए, कथन वाला क्वेश्चन है, कथन थोड़ा सा घुमा के आता है। ये चीज जरूरी है। देखिए, बच्चे के विकास जो होता है ना, शेषवा, इस टाइम में इसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। शेषवा अवस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना चाहिए, सही है। अब कथन कारण में क्या रिलेशन होता है, देखिए, एक नंबर अगर सही है तो इससे कुछ न कुछ रिलेटिव तर्क आर में पूछेगा, सेकंड वाला में। जैसे देखिए, यद्यपि मान लीजिए इसमें अगर बच्चा पर ध्यान नहीं दिया, अगर बच्चा खराब हो जाता है, तो उसके पश्चात जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, शुरुआती ये है, तो इसीलिए कह रहा है, अगर इसमें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तब बच्चा का जीवन जो होता है ना, शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरू में ही बच्चा अगर सही से, इस टाइम अगर सही से रहा, मान लीजिए नशा का लत टाइम में अगर लग गया, तो बच्चा तो स्टार्टिंग में खराब हो गया। तो इस टाइम में आपको ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसका मतलब कथन एक सही कह रहा है। तो यद्यपि मतलब इसका दूसरा तर्क यानी कारण क्या कर रहा है, शुरुआती में सही कर रहा है, शुरुआती में ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या सब इसमें जरूरी है, मस्तिष्क नवनीतिया के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। पढ़ेंगे, अगर इसमें हम बस क्वेश्चन पर आ रहे बताइएगा तो हम सब अवस्था बता सकते हैं, पढ़ा देंगे। किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, शेषवावस्था हो, जो अवस्था हो, प्रौढ़ावस्था, सब अवस्था इसमें बता देंगे। चलिए, ये चीज तो अब देख लिए, इसमें तो बच्चा को ध्यान देना चाहिए, तो मतलब ये सही है। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ काटने का भी एक तरीका होता है। मान लीजिए ए को हमको थोड़ा सा सही मिल गया, ए सही मिल गया, तो देख लीजिए ए और आर दोनों सही है, तब तक अगर ए का बात कर रहा है तो ए सही है। चलिए, ए और दोनों सही है, इसको भी तब तक ऑप्शन को रख लेंगे, ए सही है। चलिए, यहाँ तक रख लेते, ए और आर दोनों गलत है, तो इसको पहले काट देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दिमाग ही नहीं लगाना है ये ऑप्शन में। अब आर इसी के बारे में बात कर रहा है। अगर इसी के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सही व्याख्या करता है यहाँ, इसीलिए ये ऑप्शन आता है आपको। जैसे ए सही है, तो ए सही है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए, दोनों गलत है, एक सही है, आर गलत है, आर गलत नहीं है, आर देखिए सही कह रहा है, इसी के बारे में कह रहा है, इसी लाइन के अगर बारे में कहेगा तो दोनों व्याख्या करता है, तो मतलब ए सही है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अब निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। समाजीकरण यानी समाज में जैसे हम रहते हैं, कैसे बच्चा रहना है, जो भी समाज के बारे में कथन को सही करना है। तो समाज के बारे में पहले देखिए, पहले लाइन बाय लाइन पढ़िए। परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, सही बात है। परिवार और स्कूल दोनों है, समाज के लिए योगदान है। लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, ये सब समाज में आ गया। मीडिया कहाँ से आता है, समाज में ही है। सहपाठिता मतलब दोस्ती यारी, सब क्या है, समाज में नहीं होता है। आप बाहर जाके दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन वहां भी एक सामाजिक तरीका रहता है, तब तक इसको मान लेते हैं। अब ऑप्शन बी में चलेंगे। स्कूल बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख संसाधन है। देखिए, प्राथमिक समाजीकरण स्कूल नहीं होता है, ठीक, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। मीडिया बच्चे के लिए समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। देखिए, नहीं कैसे है, मीडिया भी संस्थान है लेकिन प्रमुख एक है, इसका मतलब नहीं है, ये गलत कह रहा है, इसको भी काट देते हैं। अब डी नंबर में देखिए, बच्चे के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं। अब धार्मिक संस्थाएं ई भूमिका तो होती है, तो यहाँ क्या दिया हुआ, भूमिका नहीं निभाती है। भूमिका कैसे नहीं निभाती है, मतलब मान लीजिए बच्चे को धार्मिक चीज से तो जोड़ना होता है, धार्मिक चीज से उसको बताइएगा ना, ऐसे करना है, वैसे करना है, धार्मिक संस्थान जाना है, धार्मिक जगह पे पूजा करना है, ऐसे सबका अपना अपना धर्म होता है, वही चीज इसमें समझाया गया, जो कि बच्चे से नहीं होता है। बच्चे को नहीं सिखाया जाता है तुम पूजा करो, ऐसे ऐसे सब कुछ सिखाया जाता है, तो धार्मिक नहीं निभाती है, तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ। तो ई अनुसार हम ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही टिक करेंगे। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील क्या होता है, प्रगतिशील को समझिए। प्रगति मतलब गतिशील, मतलब जो कक्षा चल रही है, पढ़ाई जिसका चल रही है, गतिशील है, ठीक। चलिए, प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण
बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, अब देखिए प्रगतिशील कक्षा में क्या चीज पे बल देना चाहिए, जहां मतलब जहां क्या बच्चा को फायदा हो, हर चीज से हो। इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है। बच्चे के भावनात्मक, ठीक, बच्चे के भावनात्मक चीज को समझना चाहिए। आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। भावनात्मक क्या हो गया, मतलब उसका भाव अंदर से हर कुछ होता है, तो उसको आवश्यक ध्यान से रखना चाहिए, सही बात है। और अपने को महत्वपूर्ण समझे, सही बात है। अब बी नंबर, उपलब्धि उद्देश्य पर बल देना चाहिए। देखिए प्रगतिशील कक्षा में उपलब्धि उद्देश्य क्या हो गया, उपलब्धि उद्देश्य। अब उपलब्ध मतलब कोनो मेन पॉइंट हम सोच के गए हैं क्लास करा के या पढ़ के निकल गए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उपलब्धि पर बल नहीं देना चाहिए। और परीक्षाओं परीक्षाओं ये सब निगेटिव वर्क है, जहां ये मिलेगा सीटीपी में इसको काटिए, आंसर ऐसे मिलेगा। विद्यार्थी की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका, एक चीज अध्यापकों द्वारा, बच्चा को प्राथमिक रखना है, अध्यापक के द्वारा परिप्रेक्ष्य समझने के आधार बने। इसके आधार यहां देखिए, यही काट दीजिए, इसको खत्म हो गया। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। अध्यापक मान लीजिए स्कूल में बच्चा पढ़ाई स्कूल में चल रहा है, अब बच्चा अगर निष्क्रिय रहेगा, यहाँ देखिए निष्क्रिय यानी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेगा तो पढ़ाएगा। अब बच्चे सर पढ़ा रहे हैं, बच्चा नींद में सो रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे, उधर देख रहे हैं, तो निष्क्रिय हो गया। सक्रिय रहना चाहिए, सक्रिय रहता था तब ये ऑप्शन में दिमाग लगाते, सी भी खत्म। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। अब स्कूल में बस परीक्षाएं के लिए पढ़ने की अपेक्षा थोड़ी नहीं की जाती है, जो चलो तुम ग्रेड ले आओ, इतना नंबर पे पास करना है नहीं करना है, तुम फर्स्ट करो, 100 में 100 लाओ, ऐसा ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी पहलू को देख के पढ़ाया जाना चाहिए, परीक्षाओं पर बल नहीं देना चाहिए। इसका मतलब डी भी खत्म, इसका मतलब ए आपका आंसर राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। 4 नंबर इस साइड है। एक बच्चे को 3 पर्वत का एक 3D, अब एक बच्चा है उसको 3 पर्वत का ऐसे 3D यानी त्रियामी मॉडल दिखाया जाता है। अब एक बच्चा है, मान लीजिए यहाँ एक बच्चा है, फिगर थोड़ा सा बना दे रहे हूँ। चलिए एगो बच्चा है, जैसे बना फिगर, यहाँ एगो बच्चा है, ठीक, यहाँ पर्वत है त्रियामी, त्रिभुज बना दिया। चलिए फिगर को समझिए, इसको देखने के लिए बोला, मॉडल को दे। एक अन्य व्यक्ति, एक कोई और व्यक्ति है, चलिए यहाँ एक और व्यक्ति बना देते हैं, ये सही बनेगा लगता है। एक और व्यक्ति, तो इसको भी सही कर देते हैं। काहे बच्चा कहेगा जब हमको, इसको आंखों दे दे रे, ले आंखों ले लो, हंसिए। चलिए एगो और बच्चा बना देते हैं, ठीक, बच्चा सही से नहीं बन रहा है, चलिए जैसे बना। अच्छा, फिगर समझना है, दिखाया गया एक अन्य व्यक्ति ई हो गया अन्य, ई हो गया आपका बच्चा, ई हो गया पर्वत। फिगर से समझिएगा सही रहेगा। फिगर को एक भिन्न जगह से देख रहा है, एक भिन्न जगह से कहीं और से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है। इसको देख रहा है दूसरे क्षेत्र से, लेकिन इसके मॉडल से देखने के लिए इसको बना, पर वह सही तरीके से नहीं पता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है। अब जीन पियाजे के अनुसार क्या दर्शाएगा, जी बात तो नहीं होगा, परिकल्पना नहीं होगा, वास्तुस्थलीय नहीं होगा, आत्म केंद्रीयता का सिद्धांत। आत्म केंद्रीयता किसका है, जीन पियाजे के अनुसार। चलिए अब जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे का एक चैप्टर कहिएगा पढ़ा देंगे टोटली, उसमें सब आ जाएगा। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चे की सोचने की प्रक्रिया वयस्क डैश है। वयस्क में क्या होना चाहिए, भिन्न से भिन्न नहीं, ऐसा नहीं है, से गुण रूप से भिन्न होना चाहिए, गुणात्मक रूप से भिन्न होना चाहिए, ये सही होगा, मात्रक नहीं होगा। काफी मिलता जुलता, ये भी काट दीजिए। छठा, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है। बालिका जो होती है स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा। अब देखिए सहायता क्या होता है, ये समझिए पहले, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा देते हैं। जेड पीडी इसको कहा जाता है, जेड पीडी। अब कोई काम कर रहा है, कोई मान लीजिए यहाँ एगो बच्चा काम कर रहा है, ठीक, यहाँ आप है, ये बच्चा कोई सामान उठाया, इससे नहीं उठ पा रहा, आप जाके थोड़ा सा इसको हिंट्स कर दिए, मतलब उसको हेल्प कर दिए, कोई काम करने में ही, कुछ करने में थोड़ा सा इशारा के तौर पर, उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, मतलब जेड पी डी। चलिए बालिका स्वयं से क्या कर सकती है, मान लीजिए कुछ नहीं, और कुछ क्या सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव बायोगोस्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया था, तो ये समीपस्थ का ज्ञान होगा, बुद्धि नहीं होगा, पार नहीं हो सकता, समायोजन किसी और का है। पारस्परिक अध्यापन,
पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्री प्रणाली किस पर आधारित है? पारस्परिक, ये जो हो गया पारस्परिक अध्यापन, इसका किस पे आधारित है? तो देखिए व्यवहारिक सिद्धांत नहीं होगा इसका, हाँ सामाजिक, ये सामाजिक संस्कृति उपागम ये हो जाएगा। अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत नहीं होगा। हार्वर्ड गॉर्डनर के बाहुमूल्य ये भी नहीं होगा। चलिए ई चैप्टर आपका आ जाता है कौन? द्विविधा वाला। द्विविधा वाला चैप्टर कौन थे वो आप लोग यहाँ कमेंट करिएगा किसने पढ़ाया था। चलिए चोरी किया था हाइंडज द्विविधा पर। रूही अपनी प्रतिक्रिया देती हुई कहती है कि दवाई चोरी किसी भी परिस्थिति में, इसका कहानी आप सुने थे। इसकी पत्नी बीमार रहती है और मतलब इसकी पत्नी बीमार रहती है, कहीं दवाई नहीं मिलता है, एक मेडिकल रहता है वहाँ इसके पति ये जाता है तो इतना पैसा वो कहता है $200 हो $300 हो, इसके पास इतना पैसा नहीं रहता है तो ये वापस चले आता है, लेकिन ये दुकान वाला इसको दवाई नहीं देता है, लेकिन रात में जाके ये चोरी कर लेता है और वो दवाई ले आता है। तो इसकी पत्नी दवाई खाती है, उसके बाद बच जाती है। तो उसी पे प्रतिक्रिया देती हुई रूही, इसको नैतिकता का सिद्धांत, ये चैप्टर नैतिकता का सिद्धांत है। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था यहाँ आप लोग कमेंट में करिएगा, या कमेंट में 8 नंबर लिख के मैसेज कर दीजिएगा। चलिए परिस्थिति में अब इसका क्या, रूही का क्या कहना है? अब ये चैप्टर नैतिक से आ गया तो मतलब नैतिक कब आता है बच्चा में? 10-11 साल के बाद ही आएगा। तो ये अगर चैप्टर कंप्लीट करना है तो बोल दीजिएगा, क्योंकि चोरी करना गलत है, गलत होता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग आ गया। नैतिकता का सिद्धांत कौन दिया था? लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? देखिए रूही कह रही है, रूही को उतना समझ इसका मतलब नहीं है, रूही को उतना समझ नहीं है तो कह रही है जो चोरी करना गलत है। तो ये देखिए इसको कई पार्ट में बांटा गया था, इसका 6 पार्ट सभी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है। लेकिन देखिए पूर्व पारंपरिक दंड, इसमें दंड में इसका पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार नहीं, ये ऐसा नहीं होता स्व पुरस्कार मिल जाए, हाँ पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिकरण ये होगा, C नंबर इसका होगा। उत्तर पारंपरिक ये नहीं हो गया, ये ऊपर हो गया। चलिए हार्वर्ड गॉर्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसके कितने सिद्धांत थे? बहुत सिद्धांत थे, 9 ऐसे सिद्धांत इसका पढ़ना है। सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतरा, एक इसमें देखिए 2 आता है, एक आता है अंतर और एक आता है अंतरा। यहाँ देखिए लिखे थे कुछ के बारे में, क्या दोनों के बारे में इसको पढ़ना लिखा। एक आता है अंतर और एक आता है अंतरा। तो ये तो हो गया अंतर। तो इसमें अब देखिए क्या होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा, चैप्टर समझिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 9 नंबर में इसका ऐसे ऑप्शन हो जाएगा, जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानना और अपने व्यवहार को निर्देश करने के लिए उनके प्रयोग करने की योग्यता। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ अंतर आएगा तो दूसरे, जब ये रहेगा दूसरे के मनोभाव, अंतर में आएगा अंतरा में खुद का, ये दोनों में ऑप्शन समझिए। अंतर आएगा तो अंतर में दूसरे का बात कर रहा है, और अंतरा जब ये रहेगा तो खुद का बात कर रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ ये आया, मार दीजिए टिक। दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतर मतलब आप दूसरे को जान गए, उसको देख के पहचान गए, इसका क्या मतलब है? पढ़ने के लिए है, मतलब कितना देखिएगा, ऐसे बैठे रहेगा उसको देख के समझ जाएगा आज तुम टेंशन में लग रहे हो। तो ऐसे करके दूसरे के भाव को समझना, किसी के भाव को समझना क्या होता है? अंतरा होता है। समर्थन एवं ये सब नहीं आएगा। दृश्य, ये दृश्य वाला में है, इसको पढ़ेंगे, और चैप्टर है इसका कितना बुद्धि है, सब बुद्धि पढ़िएगा तब। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है, उसी से ये चैप्टर है। NEP 2020 यानी 2020 बच्चे के मूल्यांकन के लिए, बच्चा को जो मूल्यांकन किया जाता है, डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। इसमें क्या होगा अब देखिए, समूह कार्य और स्व आकलन किया जाता है। फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल गया, समूह कार्य और स्व आकलन। परियोजना नहीं कराया जाता है, मूल्यांकन के लिए परियोजना नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षा नहीं होगा। मानक, निर्देश, मापदंड, परीक्षा, ये सबको काट देना। चलिए जहर है इस सब के लिए, CDP के लिए निगेटिव रहता तब ही सही रहता। समग्र मूल्यांकन मतलब पूरा मूल्यांकन कर रहा है। देखिए वर्ड एक एक समझिए, समग्र लगाया हुआ मतलब पूरा मूल्यांकन के उद्देश्य को, एक एक वर्ड समझिएगा सही रहता है। CDP है, एक एक वर्ड से बनेगा आपको। के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
अध्यापक को क्या करना चाहिए? समग्र मूल्यांकन। अब किसी बच्चा को मान लीजिए उसका पूरा मूल्यांकन करना है, तब आप अगर टीचर है, सबसे पहले देखिए सीडीपी बनाते टाइम आप खुद को टीचर समझ लीजिए। आप बच्चा, अब क्लास में है आप, अब बच्चा को क्या करिएगा, उसका समग्र विकास करना है, ठीक। और जैसे देखिए प्रश्न उससे पूछेंगे, प्रश्न में केवल सही उत्तर के आधार पर उसका अंक विचार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सही बोलिएगा रट के आ जाएगा, रटना नहीं है। केवल जब ये मिल गया इसको पहले काटिए, प्रश्न और वाला इस सब में मिलेगा तो काटिए। यहाँ भी देखिए केवल बच्चे द्वारा की गई त्रुटि पर विचार करिए, केवल आएगा तो इसको भी काटिए। विद्यार्थी के लिए सीखने से, देखिए दो को खत्म हो गया, तो अब डिस्कस यही दो में बचा, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। ये दोनों में एगो होगा। विद्यार्थी के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रियाओं पर विचार करना चाहिए। बच्चा कैसा है, क्या है, सीखना क्या चाहता है, उसका मन क्या है, उसको समझिए। सीखना प्राप्त उपचार उसके उसके अनुरूप उसको बताइए, ढालिए, ये टीचर का होगा। अब सभी विद्यार्थी के लिए जब ये मानकीकृत आ गया, इसमें देखिए एगो ने दू को काटने वाला, एगो यहाँ काटिए, एगो यहाँ काटिए, दू को काटने वाला हो गया, का प्रयोग करना, ऐसा नहीं है, ठीक। दो को काटने वाला आ गया। चलिए 12 नंबर बना लेते हैं। अधिकांश यह देखा गया है कि माताओं, यानी घर में जो माताओं होती है, उनकी अनुपस्थिति में, मतलब नहीं रहते हैं तब, लड़के की अपेक्षा लड़की से घरेलू कार्य को करने व छोटे भाई बहन की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। सही बात है। अगर देखिए किसी के मम्मी घर में नहीं है, वो बाहर अगर चली जाती है, तो अगर उस घर में लड़की है तो उसको देखना, मतलब कह दिया जाता है जो तुम घर की सबको देखना, घर में जितना बचा है। तो ये क्या चीज का एग्जाम्पल है? अब इसमें देखिए पूरा समझेंगे, अभी तब तत्काल आप समझ लीजिए ये क्या चीज का। तो इसको जेंडर रूढ़िवादिता का इसको रूप दिया जाता है। जेंडरवादिता का ये उदाहरण है। जेंडर निष्पक्षता नहीं होगा, ये भी समानता नहीं होगा। समानता क्या होता है? दोनों में बराबर मतभेद नहीं किया जाता, सबके लिए समानता। यहाँ समानता नहीं दिया गया है। जेंडर ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। चलिए 13 नंबर समझ लेते हैं। इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता? देखें प्रगतिशील विशेषता नहीं है, जब ये नहीं है तो निगेटिव इसमें खोजेंगे। कॉमन चीज देखिएगा, नहीं है तो निगेटिव खोजना है। तो देखिए सतत एवं व्यापक, इसमें थोड़ा सा जो सही लगेगा उसको काट देना है, क्या कि क्वेश्चन ही निगेटिव है। क्वेश्चन देखिए नहीं लगा हुआ है तो क्वेश्चन निगेटिव है। निगेटिव वाला सबसे पहले देखिए ई निगेटिव लग रहा है। रट कर याद करने पर एक तो बल देना चाहिए, ऊपर से रट कर याद करना चाहिए, इसको पहले टिक कर लीजिए, बाद में कोनो खोजिएगा। अब खोजिए, देखिए ये सब पॉजिटिव लग रहा। हाँ नहीं रहता तब ये तीनों सही हो जाता है। सहयोगी शिक्षा पर बल, थोड़ा बहुत ये बल सही रहता है, सहयोगी। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, लेकिन ई देखिए ई नंबर इसका निगेटिव वाला को निगेटिव मिल गया। निगेटिव जो करेगा उसको निगेटिव है ना खोज के देगा, तो देगा तू बढ़िया वाला। भाषा आ जाइए 14 नंबर। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्षण में सही है? अब वाइगोत्स्की का चर्चा कर रहा है, वाइगोत्स्की को पूरा पढ़िएगा तब। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। सही बात है, सुसाधित करती है। वर्ड को समझिए, इसमें भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर विकास में बाधा आती है। भाषा पे बाधा आएगा, गलत है। भाषा के संज्ञान में विकास की कोई भूमिका नहीं है। भाषा तू सीखता है तो भूमिका में कोई उसका भूमिका नहीं है, कर लो इसको। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकास होता है, ऐसा नहीं है। एक नंबर मिल गया, क्वेश्चन खत्म। चलिए 15 नंबर। तो 15 का इस साइड ना होगा आंसर। हाँ 15 नंबर 30 को बना लेते हैं। एक शिक्षक ने अपने छात्र को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्य से वार्तालाप करने पर अपनी विरासत, मतलब एक शिक्षक जो छात्र को प्रोत्साहित किया, जो अपने दोस्त या घर में, मतलब आसपास में उसको बात करने के लिए कहा कि बारे में सीखो। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण, अब कॉमन वाले समाजीकरण, समाज में अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। ये कूट वाला बड़ी बढ़ियों होता है, कूट वाला बड़ी खराबो होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कैसे खोजेंगे। सबसे पहले देखिए एक सही पकड़ लीजिए। जैसे देखिए बच्चे द्वारा, अब उसको भेज दिया जो मतलब अपने समुदाय से जाके, तो बच्चे द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान को महत्व को पहचानना। अब टीचर मान लीजिए बच्चा को आज पढ़ाया, उसको टास्क देके घर छुट्टी समय भेज दिया, घर बोला कल तुम आना, अपने समुदाय में शाम में कोई चीज पे चर्चा करके अपने
आसपास या समाज में मान लीजिए कोई मैटर दे दिया, कोई बात का दे दिया, इस बात पे तुम अपने समाज में चर्चा करके आना। तो बच्चा शाम में हो सकता है घर या समुदाय या समाज में चर्चा किया होगा। तो चर्चा किया होगा तो जो चीज सुना होगा बच्चा, वो अगर कल आपको कहेगा जो सर हम ऐसे ऐसे सुनेंगे, तो उसको आप नहीं दीजिएगा महत्व। बच्चे का जो बात होगा सुना हुआ, उसको महत्व देना है। तो 1 नंबर आपका सही हो गया। अब देखिए एक कौन कौन में है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, चर सब में ये है, मतलब ये तो कन्फर्म में है, सही है। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है। मान लीजिए वो कुछ सीखा होगा, तो ये विश्वास होता है जो स्कूले में तो सब चीज नहीं सीखा होगा, वहां भी कुछ सीखा होगा, और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ई भी सही है। चलिए अब देखिए दो किस किस में सही है, ये यहाँ भी देखो सब में दो भी है। अब 3 देखिए, 3 और 4 में डिस्कस करिए। चलिए 3 को खोज लेते हैं। विद्यालय में अर्जित ज्ञान, अब विद्यालय में जो अर्जित मतलब ज्ञान जो अर्जित किया जाता है, ठीक। तो अब ज्ञान विद्यालय में अर्जित कहाँ होता है, अर्जित जो चीज सीखे, जो चीज टास्क के माध्यम से हुआ, तुमको ये चीज सीखना है, ये चीज करना है, उसे अर्जित कहा जाता है। अर्जित का ज्ञान, स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना। स्थानीय ज्ञान यानी प्राथमिक उसका जो ज्ञान होता है, तो बाद में भी कुछ सीखा तो अर्जित ज्ञान होता है, तो इसको इसके साथ महत्वपूर्ण या संबंध देना चाहिए। तो ये भी 3 नंबर भी सही है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। 4 में देख लेते हैं। 4 अगर सही होगा तो विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है, विद्यालय में जो चीज सिखाया देगा उसको तुम ज्यादा महत्व देगा, ऐसा गलत है। महत्व इसको सबको बराबर देना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ विद्यालय में हमको जो चीज सिखाया गया उसको हम महत्व दे दें। तो 4 नंबर यहाँ गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। कुछ डॉट होगा तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। चलिए अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी चैप्टर है, पढ़िएगा। सब प्रकार का उसमें डिसेबिलिटी दिया हुआ, उसी का ये कहानी है। चलिए अधिगम अक्षमता, अक्षमता के संदर्भ में गणितीय वाला जब बात आ जाएगा, अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है, गणितीय वाला बात आएगा तो इसको क्या कहेगा, तो गणित में क्या कहेगा, कैलकुलेटर से क्या जोड़ा जाता है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। तो इससे क्या जोड़ घटाव होता है। तो गुणज करना, गणित में तुम क्या करेगा, पढ़ेगा, पढ़ना नहीं, ये पठन वे कर, लेखन नहीं, लिखना से नहीं आएगा। गतिमान नहीं, ये आगे आपको दिव्या विकलांग टाइप के। हाँ गुणज यानी गुना भाग करना, कितना गणितीय में क्या आएगा, ये आएगा। ये चैप्टर पूरा आता है, उसको अगर उसको भी हम पढ़ा देंगे। चलिए 17 नंबर आ जाते हैं। सलमा 5 वर्षीय लड़की है, ठीक, 5 वर्षीय, ये चीज याद रखिएगा, 5 वर्षीय। हाँ एक चीज सीडीपी में जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 वर्षीय का मतलब आप पहले समझ लीजिएगा जी कौन सा अवस्था है इसका, शिशुआवस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, बाल्य, कौन सा अवस्था है वो पहले दिमाग में बैठा ले। 5 वर्ष है तो कौन सा अवस्था आ गया। चलिए वह जब 3 साल की थी, ये जब अभी ना 5 साल की हो गई, तो 2 साल पहले का बात कर रहा है, 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख ली थी या सीख लिया था। बाह्य निर्देश मतलब किसी और का उसको सहायता नहीं मिला था, खुद सीख ली थी। यह योग्यता के आधार पर उन्हें निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखता है। देखिए ये 5 वर्ष की थी, मान लीजिए इससे 2 साल पहले, मतलब ये 2 साल पहले यानी 3 वर्ष में ही सीख लेते, इसका मतलब ये जो लड़की सलमा है तो ये तेज होगी तब ना सीख ली है, तेज थी। तो तेज, इसका एक देखिए रेंज होता है, प्रतिभाशाली का कितना से कितना होता है। तो धीमी तो नहीं होगा, धीमी सीखने वाली विद्यार्थी नहीं होगा, इसको काट। कम बुद्धि वाली कैसे होगा। अब देखिए 5 साल में इसको जो चीज सिखाना चाहिए वो भी 3 साल में सीखिए, वो भी किसी बिना बाह्य के मतलब कि ना किसी के बताए बिना खुद से सीख ली थी। तो ये कैसे होगा, स्वलीन तो नहीं हो सकता, स्वलीन हो गया खुद से। हाँ प्रतिभाशाली थी, तेज थी जाए, इसीलिए इसको प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है, ठीक। इसका रेंज होता है वो समझेंगे। 18 में हार्दिक जो है, हार्दिक को कम दिखाई देता है, एक हार्दिक लड़का है इसे कम दिखाई देता है। कम दिखाई देगा तो देखने के, इसको देखने में मतलब हर चीज में प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए अध्यापक को उसकी, एकदम नॉर्मली चल रहे हैं, अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार से इसे पता चल जा सकता है। देखिए मान लीजिए आप टीचर हैं, आपके सामने आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपके सामने एगो बच्चा आ गया,
ठीक, ये बच्चा को आंख नहीं है, दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, आपको लेकिन पता नहीं है, तो आप कैसे पता लगेगा इसको अंदाजा, ये खुद भी आपको नहीं बता रहा है कि सर हम अंधे हैं या मेरे कम दिखाई देता है, तो आप कैसे पता लगाइएगा। चलिए, पढ़ने के दौरान आंख मिचकाना हो सकता है, मान लीजिए आंख में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं क्या हुआ नहीं हो। अब देखिए, श्याम पट यानी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का चर्चा कर रहा है, बोर्ड पर लिखे हुए को दूर से ही स्पष्ट रूप से, भाई तो और आग वाला बात कर रहा है, जब उसको कम दिखाई देता है तो दूर से स्पष्ट देख लेगा बोर्ड को, काटो इसको। बारीक मुद्रा वाले कार्यपट को तुरंत पूरा पढ़ना, ये भी कैसे होगा, काटो। बहुत की नक्शा को पढ़ लेगा कैसे, और सूक्ष्म जानकारी दी गई हो। और देखिए, एक तो ये नक्शा वाला बात कर रहा है, ऊपर से सूक्ष्म जानकारी, आंख उसका दिक्कत में है, ये सूक्ष्म जानकारी कैसे पढ़ लेगा, काट इसको। तो ये ऑप्शन नंबर 18 का आपका ए हो गया। चलिए 19 में देख लेते हैं। एक शिक्षिका मतलब एक टीचर अपनी कक्षा में दिव्यांग मतलब विद्यार्थी के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है, उसके लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है, तो आप टीचर है तो कैसे बनाइएगा। यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करे, यही सख्त वाला वर्ड आ गया तो काट लो इसको। कभी भी बच्चा पे आपको सख्त नहीं करना है, मतलब हावी टाइट नहीं करना है, सख्त। बच्चे से परामर्श करे बिना उसे सारे निर्णय खुद लेकर, अब बच्चा को आप पूछिएगा ना, आप मनमर्जी वाला काम कीजिएगा, आपको जो करना है वही करना है, नहीं। बाल केंद्रित शिक्षक होता, बाल केंद्रित क्लास, उसमें पढ़ाना, ये भी नहीं होगा। बच्चा से परामर्श लेकर पढ़ाओ, बच्चा को पूछ के पढ़ाओ, यह सुनिश्चित करके कि उसका आकलन मानकीकृत आकलन तरीके द्वारा मानकीकृत होगा, काटो इसको। पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, हाँ जो उपयुक्त होगा पाठ्यचर्या में, करिकुलम में, उसके अनुसार उसको पढ़ाना है। चलिए एक और आ गया आपका कथन कारण, कथन एक और है, तो ये भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, एक ऑप्शन और कहाँ दिया हुआ, अच्छा यहाँ दिया हुआ, समावेशी शिक्षक का बात कर रहा है, सबके लिए समावेशी शिक्षक या समावेशी शिक्षा चैप्टर में। प्रतिभाशाली बच्चे को शामिल नहीं करना चाहिए, करती है। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया सबके लिए समान, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे कम प्रतिभाशाली हो, चाहे नहीं दिखाए हो, जैसे हो, कम तेज हो, अधिक तेज हो, सबको एक साथ न पढ़ाना है कि जो तेज है उसको तब तक तुम कहेगा जने बाहर जाइए, आप नहीं पढ़ना है आपको। समावेशी सबके लिए बराबर है, काटो इसको, एक नंबर खत्म। अब देखिए, फिर यही बात कर रहा है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टि पर कार्य करती है। जो चीज आप जिसमें कमी है, कोई बच्चा में कोई चीज कमी है, उसी को बस पूरा करती है, जिसका अपूर्णता उसको बस दृष्टि से पूरा करती है, नहीं समावेशी। ई भी काटो, ई भी गलत। ए देखिए, ए और दोनों सही है, ऑप्शन नहीं होगा। ए दोनों सही है, ए सही आर गलत, ए और आर दोनों गलत, डी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञान कौशल को निरूपित करता है। 21 नंबर है, परासंज्ञान गुला ये करता है। चलिए, बिना संकलन के विषय में कंठस्थ वाला बात खत्म, दूसरे व्यवहार के नकलों का खत्म कर दो, अपनी ही सोच का विधियों के विषय पर सोचना, हाँ अपना तुम्हारा जो सोच है उसी पर कोई चर्चा, विषय पर चर्चा करो। किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने के विधि का वर्णन करना, किसी विशिष्ट व्यंजन, इसको भी काटो। चलो मिल गया ऑप्शन, तेजी से कर। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थी को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस सहायक होगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम देने वाला, पढ़ लेते हैं। चलिए, क्या सब सही है। संरचनात्मक मूल्यांकन सजाए, हाँ सभी प्रकार का उसका जितना मूल्यांकन है सब करना चाहिए। विद्यार्थी के मुख्य बिंदुओं को सार लिखने एवं क्षमता का परीक्षण करना चाहिए, सही बात है। विद्यार्थी जो चीज पे, और हर विद्यार्थी का अलग अलग परीक्षण होगा। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिक का विकास करना चाहिए, रूब्रिक का भी विकास करना चाहिए। 4 नंबर, ये तीनों सही हो गया, तीनों सही है। अब 4 नंबर पर लेते, विद्यार्थी की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करके, कलात्मक नहीं, 4 नंबर जहां जहां काट दो, एक को बस पकड़ना है, कूट और आसान होता है, नहीं जानिएगा तो। अब प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक कक्षा समझ रहे हैं, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। प्राथमिक कक्षा आप ऐसे पढ़िएगा, प्राथमिक कक्षा कौन हो गया,
1 से 5 स्कूल का बात कर रहा है। प्राथमिक, अब प्राथमिक में कितना साल का बच्चा रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, ये चीज पहले दिमाग में सेट करिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, हर पॉइंट को सेट करिएगा। ठीक, ऐसे 23 नंबर का हम, जहां जहां शिक्षिका एकाधिकारवादी और हमेशा आदेश देती है, आदेश देगा, ऑर्डर देगा, आदेश वाला बात को काटो, ई भी बात काटो। जहां शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है, अधिगम को निर्देशित करेगी, विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा, विद्यार्थी को क्या कहेगा, अपना पढ़ाएगी, विद्यार्थी को क्या कहेगा, तुम सो जाओ, निष्क्रिय रहो, ध्यान मत दो, काटो इसको। जहां मूल रूप से पठन कौशल और अंक प्राप्त वाला बात करेगा, आंसर खुद यही होगा। चलो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। जहां विद्यार्थियों को समाजीकरण, संवेदन, आवश्यकता के पूर्ण रूप से ध्यान, ये तो होबे करेगा। काटना है ऐसे, ये तो अभी हम समझा रहे हैं। हॉल में, एग्जाम हॉल में ऐसे एक बार बता देंगे, काटना है बस। 3 को काटिए, ऑप्शन मिल जाएगा, चौथा अपने बच जाएगा, आंसर कहेगा हम यहाँ पे है। निम्नलिखित में कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जाती है? देखिए इसमें भी काटने के लिए एक सेकेंड इसमें टाइम लगेगा, दिखा दे। इनाम वाला बात को हटा दो, जोर घटो, किसी से तुलना नहीं करना, प्रसिद्ध क्या, देखिए आंसर मिल गया। इनाम, इस सब चीज में इनाम देने वाला नहीं, तुमको हम यही चीज देंगे, तुम काम करो, ऐसा नहीं होता है। प्रतिस्थान मतलब कक्षा, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति तुलनात्मक, किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। ये देखो कितना तेज है, तुम उसको ले, सब चीज इससे बच्चा को निगेटिव आ जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत गलती है, सहयोग करके दिखाओ। अब आंतरिक रूप से पढ़ेंगे 25 में भी 1 सेकेंड में ही क्वेश्चन बनेगा, दिखेगा तो। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ ले, आंतरिक स्वतः, ऐसे नहीं पढ़ेंगे तब पर भी बहुत क्वेश्चन ऐसे बन जाए। एक बार नजर दौड़ाइए, जहां ग्रेड, नकल, कॉपी, अंक, थ्योरी, एग्जाम, ये सब का बात कर रहा है, वो क्वेश्चन ऑप्शन को काट दो, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, देखेगा तुम पढ़ा। स्फूर्ता प्रेरणा का उदाहरण कौन सी है? देखो एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड वाला बात है यहाँ कर रहा है, एक पहले काट नहीं। एक विद्यार्थी, अब 25 में देखिए, एक विद्यार्थी इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की, हाँ इस वर्ड कहीं भी देखेगा, उत्सुकता, कोई चीज का तुमको उत्सुकता होना चाहिए, पढ़ने का सही होना चाहिए, जो हाँ उत्साह होना चाहिए, ये चीज हम पढ़ेंगे। हाँ इसमें ये चीज है जो हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, हमको उत्साह अंदर से फीलिंग होना, तब आप पढ़िएगा, क्वेश्चन बनेगा, बच्चा भी उसमें रहेगा। ई ऑप्शन आपका सही है, ई भी काट लेगा। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी कर रहा है क्योंकि उसे अपने अध्यापक प्रभावित करना है, नाम कमाना है, प्रभावित करना अध्यापक का, हटा। 26 नंबर, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? संरचनावादी, विद्यार्थी द्वारा अध्यापक के व्याख्या को सुन और पढ़ाई की गई वस्तु पर नोट्स बना रहे। देखिए नोट्स बनाना, ये सब जो होता है यहाँ देखिए, ये सब भी गलत होता है। संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि दर्शाती है, नोट्स बनाने वाला बात कर रहा है, एक काट। जहाँ ये सब बात नहीं मिलेगा वहां रुक जाना आराम से।